हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक रैम्पेज शो की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई जहां पर जॉन मॉक्सली डांटे मार्टिन को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच की शुरुआत में डांटे मार्टिन जॉन मॉक्सली के साथ एक हैंडशेक करने के लिए रेडी थे, पर मॉक्सली ने हैंडशेक किए बगैर ही मैच स्टार्ट कर दिया और ये मैच शुरू होते ही जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर अपनी ताकत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और मॉक्सली इस मैच के अंदर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर डांटे मार्टिन का आराम से ओवरपावर कर पा रहे थे और मोस्ट ऑफ द मैच के अंदर जॉन मॉक्सली ने डोमिनेट किया, लेकिन डांटे मार्टिन ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर मॉक्सली के ऊपर बहुत ही बड़े हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए जिसे डांटे मार्टिन हमेशा से ही लगाते हैं। जिस बीच मॉक्सली कई बार डांटे मार्टिन की मूव्स रिवर्स कर मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट लगाने का ट्राई कर रहे थे, पर मॉक्सली इसके अंदर कामयाब नहीं हुए और यहीं पर डांटे मार्टिन जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट लगाने के लिए गए, जिसे रिवर्स कर जॉन मॉक्सली ने स्लीपर होल्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया और फाइनली डांटे मार्टिन के ऊपर हैमर एंड एनविल एल्बोज लगाकर डांटे मार्टिन के ऊपर एक हैमर लॉक होल्ड लगा दिया जो डांटे मार्टिन सहन नहीं कर पाए और फाइनली डांटे मार्टिन टैप आउट कर दिया, जिससे कि जॉन मॉक्सली ये मैच जीत चुके हैं। जो मैच देखा जाए तो इस वीक रैम्पेज स्पेशल रोड रेजर को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था, पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद हमने रैम्पेज शो के ऊपर बैकस्टेज में देखा कि टोनी शिवानी स्क्वायर स्ट्रिटलैंड और कीथली का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर टोनी शिवानी जानना चाहते थे कि स्क्वायर स्ट्रिटलैंड कीथली के ऊपर एक बैटल रॉयल मैच के अंदर टर्न हो चुकी है तो उसके ऊपर कीथली का क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए कीथली ने कहा कि कीथली को लग रहा था कि स्क्वायर स्ट्रिटलैंड और कीथली ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पर स्क्वायर स्ट्रिटलैंड कीथली के ऊपर टर्न हो गए हैं, तो इसीलिए सिर्फ कीथली ये पूछना चाहते हैं कि स्क्वायर स्ट्रिटलैंड कीथली का तो किस तरीके से मार खाना चाहते हैं, जो बात यहाँ पर कीथली कर रहे थे। लेकिन यहीं पर बात करते हुए स्क्वायर स्ट्रिटलैंड ने कहा कि कीथली और स्क्वायर स्ट्रिटलैंड ये एक टैग टीम है, पर बैटल रॉयल मैच अपने आप के लिए था और अगर कीथली को मौका मिलता तो कीथली स्क्वायर स्ट्रिटलैंड को एलिमिनेट कर देते और तब स्क्वायर स्ट्रिटलैंड अपने आप की रसल कर रहे थे, जो बात यहाँ पर स्वर ने कही और उनकी बातें सुनकर कीथली यहाँ जा रहे थे। पर यहीं पर कीथली को रोककर स्क्वायर स्ट्रिटलैंड ने कहा कि स्क्वायर स्ट्रिटलैंड अब सिंगल्स कंपटीशन छोड़कर दोबारा से टैग टीम के अंदर आ चुके हैं और अब स्क्वायर स्ट्रिटलैंड को लग रहा है कि वो और कीथली दोबारा से एक बहुत ही बड़ा टैग टीम बन सकते हैं, जो बात यहाँ पर स्क्वायर स्ट्रिटलैंड कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉब्स आ गए। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉब्स ने कहा कि स्क्वायर स्ट्रिटलैंड और कीथली इन्हें लग रहा है कि बेस्ट टैग टीम है, पर उन्होंने अब तक रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉब्स को नहीं हराया। जो बातें कहकर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉब्स यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर स्क्वायर स्ट्रिटलैंड और कीथली क्या करते हैं और क्या हमें इनके बीच में एक और मैच देखने को मिलता है या नहीं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज के ऊपर डेथ ट्रायंगल और हाउस ऑफ ब्लैक इनके लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हाउस ऑफ ब्लैक ने कहा कि डेथ ट्रायंगल को लग रहा है कि डेथ ट्रायंगल हाउस ऑफ ब्लैक की स्ट्रेटजी का सामना कर सकते हैं, लेकिन डेथ ट्रायंगल को ये नहीं पता कि डेथ ट्रायंगल हाउस ऑफ ब्लैक की वर्ल्ड के अंदर है, जिससे कि हाउस ऑफ ब्लैक कभी नहीं हार सकता। जो बात यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने कही, लेकिन यहीं पर बात करते हुए डेथ ट्रायंगल ने कहा कि पेंटास्क्यूरी हाउस ऑफ ब्लैक से काफी खतरनाक है और पेंटास्क्यूरी हाउस ऑफ ब्लैक को उनके वर्ल्ड के अंदर दोबारा से भेज देंगे, जिससे कि हाउस ऑफ ब्लैक डेथ ट्रायंगल के रास्ते अंदर नहीं आएगा। जो बात यहाँ पर डेथ ट्रायंगल ने कही तो देखना पड़ेगा कि क्या हमें इनके बीच में एक और मैच देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर मैक्स कैस्टर और गन क्लब मिलकर रफेन और बेयर कंट्री को एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करता हुआ दिखाई दिया। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच शुरू होती है गन क्लब और मैक्स कैस्टर ने मिलकर रफेन और बेयर कंट्रीज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस अटैक के चलते बेयर कंट्री इस मैच की शुरुआत से इस मैच से बाहर हो गई और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही गन क्लब ने रफेन के ऊपर अटैक कर अपना फिनिशर लगा दिया और मैक्स कैस्टर ने भी रफेन के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर रफेन को पिन कर गन क्लब और मैक्स कैस्टर ने मैच जीत लिया है। जो मैच एक काफी फास्ट मैच था और मुझे लग रहा था कि हमें इस मैच के अंदर बेयर कंट्री इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन वैसा यहाँ पर नहीं हुआ, तो देखना पड़ेगा कि आगे बेयर कंट्री के साथ क्या होता है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि इस जीत से गन क्लब और मैक्स कैस्टर ये प्रॉब्ली आगे चलकर काफी बढ़िया टैग टीम बन सकती है, तो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं। पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि लेक्सी हुक का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर लेक्सी ने हुक से पूछा कि फॉरबिडन डोर पेपरव्यू आ रहा है तो उस पेपरव्यू के लिए हुक क्या कर रहे हैं, पर यहाँ पर हुक लेक्सी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, जो देखकर लेक्सी काफी कंफ्यूज थी। लेकिन तभी यहाँ पर डैनहाउसन आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते डैनहाउसन ने कहा कि फॉरबिडन डोर पेपरव्यू आ रहा है और उस पेपरव्यू के अंदर डैनहाउसन और हुक एक बहुत ही बढ़िया मैच के अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं और वो अपना मैच जीतने वाले हैं। जो बात यहाँ पर डैनहाउसन कर ही रहे थे, लेकिन यहीं पर डैनहाउसन को रोककर हुक ने कहा कि मैच जीतने का काम हुक संभाल लेंगे और ये बातें कहकर हुक यहाँ चले गए, जो देखकर डैनहाउसन भी नाराज थे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हुक डैनहाउसन को एक टैग टीम पार्टनर नहीं मानते, तो देखना पड़ेगा कि इससे आगे चलकर हुक और डैनहाउसन के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर जेड कारगिल अपने टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप विलियम रेक्टेंगल के अगेंस्ट डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जेड कारगिल ने इस मैच के अंदर विलो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया
और अपने हर एक मैच की तरह ही इस मैच के अंदर भी जेड कारगिल विलो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी और जेड कारगिल इस अटैक के अंदर कियारा होगन भी जेड कारगिल की मदद कर रही थी, जिस बीच हमें कियारा होगन और विलो नाइटिंगेल इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स तो देखने को मिले ही है। पर यही पर फाइनली विलो नाइटिंगेल ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर जेड कारगिल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइस इस मैच के अंदर हम देख पा रहे थे कि विलो के अटैक जेड कारगिल के ऊपर असर हो रहा था, जिससे कि विलो इस मैच के अंदर डोमिनेट कर ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच हुई थी। लेकिन फाइनली इस मैच के अंदर विलो का फिनिश रिवर्स कर जेड कारगिल ने विलो के ऊपर एक काफी खतरनाक पेडिग्री लगा दी और फाइनली विलो के ऊपर अपना फिनिश लगाकर विलो को पिन कर जेड कारगिल ने ये मैच जीत लिया है और जेड कारगिल ने अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप रिटेन कर ली है, जिससे कि वो अब भी एएलयू कंपनी अंदर अनडिफिटेड है। और जेड कारगिल के मैच जीतने के बाद कियारा होगन यहाँ पर आकर विलो के ऊपर अटैक कर रही थी और अटैक रोकने के लिए यहाँ पर अथेना आ गई और जेड कारगिल रैम की तरफ देख रही थी, लेकिन अथेना ने पीछे से आकर कियारा होगन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि क्लिप्स लगा दिया और इसी बीच जेड कारगिल अथेना के ऊपर अटैक कर पाए, जो देखकर यहाँ पर अथेना को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि क्रिस स्टैटलैंडर आ गई और क्रिस स्टैटलैंडर को देखकर जेड कारगिल यहाँ से भाग गई। तो देखना पड़ेगा कि मैं आगे चलकर क्रिस स्टैटलैंडर और जेड कारगिल इनके बीच में आगे क्या क्या देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज के ऊपर जे लिटिल सतनाम सिंह और संजय दत्त एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए दिखाई दिए और इस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए जे लिटिल सतनाम सिंह और संजय दत्त ने कहा कि वो एएलयू कंपनी की रियल वर्क हॉर्स है, क्योंकि चैंपियन होने के बावजूद समोआ जो एएलयू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ रहे और लास्ट वीक अपना डेब्यू कर सतनाम सिंह ने दिखा दिया है कि सतनाम सिंह एक बहुत ही बड़ा रेसलर है और इसी शुरुआत है और आगे चलकर सतनाम सिंह एएलयू कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ा रेसलर बनने वाले हैं। जो बात यहाँ पर संजय दत्त, सतनाम सिंह और जे लिटिल ने कही, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें मेन इवेंट से पहले मार्क हैनी डार्बी एलिन और बॉबी फिश का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर मार्क हैनी ने डार्बी एलिन से पूछा कि डार्बी एलिन यहाँ पर बॉबी फिश के खिलाफ मैच क्यों चाहते हैं, जिसका जवाब देते हुए डार्बी एलिन ने कहा कि काइल ओ'रियन ने डार्बी एलिन के सबसे करीबी दोस्त यानी कि स्टिंग के ऊपर अटैक कर उन्हें इंजर्ड कर दिया है, इसीलिए डार्बी एलिन चाहते हैं कि डार्बी एलिन काइल ओ'रियन के सबसे करीबी दोस्त यानी कि बॉबी फिश के ऊपर अटैक कर बॉबी फिश को इंजर्ड कर दे। जिस पर बात करते हुए बॉबी फिश ने कहा कि बॉबी फिश स्टिंग नहीं, जिससे कि वो काफी जल्दी इंजर्ड हो जाए। पर यही पर बात करते हुए डार्बी एलिन ने कहा कि किसी भी हालत के अंदर इस वीक रैम्पेज के ऊपर डार्बी एलिन बॉबी फिश का पैर इंजर्ड करने वाले हैं, जिससे के लिए यहाँ पर मैच देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या यहाँ पर डार्बी एलिन बॉबी फिश को इंजर्ड कर पाते हैं या नहीं। जिसके बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ और यहाँ पर डार्बी एलिन के एंट्रेंस के दौरान ही बॉबी फिश ने डार्बी एलिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर बॉबी फिश डार्बी एलिन के पैरों को टारगेट कर रहे थे, जिससे कि डार्बी फिश का पैर इंजर्ड करने के बजाय बॉबी फिश डार्बी एलिन का पैर इंजर्ड कर दे। जिस बीच है बॉबी फिश और डार्बी एलिन इन दोनों की तरफ से इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी हार्ड हिटिंग अटैक किया है, रिंग के अंदर, रिंग के बाहर और एप्रन के ऊपर भी। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस माना कि यहाँ पर डार्बी एलिन ने कहा था कि डार्बी एलिन बॉबी फिश का पैर इंजर्ड करने वाले हैं, पर फाइनली इस मैच के आखिर में आउट ऑफ नोवेयर बॉबी फिश के ऊपर माउस टैप पिन कर डार्बी एलिन ने मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर बॉबी फिश काफी नाराज थे और यहाँ पर बॉबी फिश ने डार्बी एलिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर गाइस ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था और यहाँ पर डार्बी एलिन के ऊपर अटैक करते करते बॉबी फिश ने काइल ओ'रियन को बुला लिया और काइल ओ'रियन यहाँ पर एक स्टील चेयर लेकर आ गए, क्योंकि वो डार्बी एलिन का पैर इंजर्ड करना चाहते थे। लेकिन तभी सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि स्टिंग थे और यहाँ पर आकर स्टिंग ने काइल ओ'रियन के ऊपर अटैक कर दिया और काइल ओ'रियन के हाथ से स्टील चेयर लेकर स्टिंग ने वो स्टील चेयर रिंग के अंदर डार्बी एलिन को दे दी और डार्बी एलिन ने स्टील चेयर से बॉबी फिश के ऊपर अटैक कर वो स्टील चेयर फिश के पैरों के अंदर फंसा दी और स्टील चेयर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कफ एंड ड्रॉप लगा दिया, जिससे कि डार्बी एलिन ने जैसा कहा था वैसे यहाँ पर डार्बी एलिन ने कर दिया है और यहाँ पर डार्बी एलिन ने बॉबी फिश का पैर इंजर्ड कर दिया है। और बॉबी फिश के रिंग के बाहर जाते ही स्टिंग ने बॉबी फिश के उसी पैर के ऊपर अटैक किया और फाइनल रिंग के अंदर आकर स्टिंग ने डार्बी एलिन की जीत सेलिब्रेट की और इसी तरीके से इस वीक रैम्पेज शो ऑफ चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा शो था। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। पर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे लग रहा था कि 2 हफ्ते तक मैं हमारे चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, पर गाइज अब ऐसा नहीं है, मैं हमारे चैनल के ऊपर कंटिन्यू वीडियो डाल सकता हूँ। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अगले 1-2 हफ्ते तक आप हमारे चैनल के ऊपर कंटिन्यूसली वीडियो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। पर अच्छी बात यह है कि हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?